सभी को नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में हम ट्रायंगल कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज की परिभाषा पढ़ने के साथ साथ हम ये भी समझने वाले हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज कहते किसे हैं। तीन रेखाखंडों के सिरों को मिलाने से बनी एक बंद आकृति होती है, जिसमें तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं और आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब तीन रेखाखंड, जैसे ये एक रेखाखंड है, ऐसे ही तीन रेखाखंड होते हैं। रेखाखंड 1, रेखाखंड 2 और रेखाखंड 3। जैसे ये हमने एक अलग त्रिभुज बनाया है। ये तीन रेखाखंडों से मिली एक बंद आकृति होती है, जिसमें तीन भुजाएं, भुजा 1, 2, 3, तीन ही आंतरिक कोण होता है, कोण 1, कोण 2 और कोण 3, और तीन शीर्ष होते हैं। ये जो शीर्ष होते हैं ये तीन शीर्ष होते हैं। और इस प्रकार से बनी हुई तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज को हमने दो प्रकार से अलग अलग डिवाइड किया है। पहला होता है भुजा के आधार पर और दूसरा होता है कोण के आधार पर। पहले हम भुजा के आधार पर देखते हैं। भुजा के आधार पर कोण तीन प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर होता है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। त्रिभुज के प्रकारों में पहला, जो भुजा के प्रकारों में जो पहला प्रकार आता है वो है समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे एक त्रिभुज अपन ने बनाया है, इसकी तीन भुजाएं हैं, ए बी सी, तीनों भुजाएं आपस के अंदर समान है। मतलब 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जिसकी भुजाएं समान है वो समबाहु त्रिभुज, जिसकी समान भुजाएं हो। ये जैसे 5 सेंटीमीटर है, मतलब सारी भुजाएं 5 सेंटीमीटर की होगी। और आंतरिक कोण भी सभी बराबर होते हैं। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो इस प्रकार सभी भुजाएं जिसकी बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। मतलब इसके भुजाएं भी बराबर होती हैं और कोण भी 60 डिग्री के होते हैं, और इसी को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। भुजा के आधार पर जो दूसरा प्रकार आता है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं समान हो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसके अंदर ये एक त्रिभुज बना हुआ है, इसके अंदर दो भुजाएं समान है। ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर है। मतलब दो भुजाएं समान है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसकी दो भुजाएं समान होगी और एक भुजा छोटी होगी। और इसके जो आंतरिक कोण होता है वो दो कोण समान होते हैं और एक कोण विभिन्न लंबाई या मान का होता है। तो इस प्रकार जिसकी दो भुजाएं समान होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। भुजा के आधार पर जो तीसरा त्रिभुज होता है वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब अलग अलग, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज के अंदर ये भुजा 10 सेंटीमीटर लंबाई की है, ये 5 सेंटीमीटर लंबाई की है, और यह है 7 सेंटीमीटर लंबाई की है। मतलब ये भुजा 7 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। मतलब तीनों अलग अलग लंबाई की है, इसीलिए इसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसके जो आंतरिक कोण होते हैं वो भी अलग अलग मान के होते हैं। जैसे ये 100 डिग्री का कोण है, ये कोण है 50 डिग्री का, और ये है 30 डिग्री का। मतलब आंतरिक कोण भी विभिन्न विभिन्न मान के होते हैं, और जो भुजा की लंबाई होती है वो भी अलग अलग मान की होती है, और इस प्रकार इसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकारों में कोणों के आधार पर जो विभाजन है उसमें पहला है न्यून कोण त्रिभुज। इसकी परिभाषा यह है कि न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। अपन जानते हैं कि एक त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों का मान कुछ ना कुछ होता है, लेकिन प्रत्येक कोण जो कि 90 डिग्री से कम है वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे इसके अंदर ये 60 डिग्री का कोण है, ये भी 60 डिग्री का कोण है, और ये भी 60 डिग्री का कोण है। तो ये सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, इसीलिए इसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। कोण के आधार पर जो दूसरा विभाजन है उसमें आता है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह शेष दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं, और इसी तरह के त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब ये है कि एक त्रिभुज है जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे ये त्रिभुज है, इसका ये कोण 90 डिग्री का है,
और बाकी दोनों कोण होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब ये कोण अगर 30 डिग्री का होगा तो ये कोण 60 डिग्री का होगा। ऐसे एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब ये तो 90 डिग्री का होता ही है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे ये 90 डिग्री का कोण हो गया और ये कोण हो गया 70 डिग्री का हो गया। दोनों मिला के कितने हो गए 160, और ये हो गया 20 डिग्री का कोण। तो इस प्रकार ये एक दूसरे के पूरक कोण हो गए और ये एक कोण 90 डिग्री का हो गया। तो इस प्रकार जो बने कोण होते हैं वो समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। सबसे जो लास्ट का जो त्रिभुज आता है वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होता है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब त्रिभुज के 3 कोण होता है, इसमें से कोई सा भी एक कोण अगर 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है तो ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। मतलब ये दोनों कोण हैं वो छोटे हैं, लेकिन ये जो कोण है वो बड़ा है। जैसे ये कोण 120 डिग्री का है और ये 30 डिग्री के कोण है दोनों। मतलब ये कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का है, इसीलिए इसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, और बाकी ये दोनों कोण छोटे होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई सा भी एक कोण 120 डिग्री मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा का हो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने त्रिभुज के प्रकारों के बारे में पढ़ा। जाहिर है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।